अब क्या हुआ है, अब पूरा पाकिस्तान सर रो रहा है क्योंकि ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जो आज से कुछ घंटे पहले पीसीबी के कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ था, हम आपके साथ हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, हम आपके साथ हैं, उन्होंने वो कंधे से हाथ हटाते सार ही अपनी जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनको बैन कर दिया। उसके बाद मीटिंग हुई जो ईसीबी के चेयरमैन की पीसीबी के साथ, तो उन्होंने बोला कि वो हमारी मीटिंग हो गई है, तो वो सॉर्ट आउट हो गया। उन्होंने बोला उन्होंने आपको क्या जवाब दिया, ईसीबी के जो सरबराह है जिन्होंने मीटिंग की उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे, इसको कर लेंगे। कहते इसका मतलब है ये सॉफ्ट नो है। देख लेने का मतलब, देख लेने का क्या होता है, ये कौन सा जवाब हुआ कि देख लेंगे, ये उन्होंने बोला ये कौन सा, ये सॉफ्ट नो है। तो इससे क्या आप देख सकते हैं। अली तरीन साहब ने कहा कि मुझे पीएसएल इंतजामिया ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई से लड़ाई करा देंगे। उन्होंने बोला बीसीसीआई से लड़ाई करा देंगे ईसीबी की, वो अब कैसे करेंगे। कहते बस छोड़ दें, हमारे पास प्लान है, हम बीसीसीआई और ईसीबी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के आपस में लड़ाई करा देंगे और फिर प्लेयर हमारे पास अवेलेबल होंगे। उन्होंने बोला आप ये कह रहे हो कि मिलियंस डॉलर की लीग को छोड़कर इंग्लिश क्रिकेटर उन्हें कह देंगे ठीक है हम आपकी तरफ नहीं खेल रहे, और उनका बोर्ड कहेगा नहीं तुम हम पीएसएल खेलो जिसमें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, तो आप ये करना चाह रहे हैं। और अगर फर्ज किया आपने लड़ाई करा भी ली, फर्ज किया आपने बीसीसीआई और ईसीबी के आपस में लड़ाई करा दी, तो उससे पीएसएल को क्या फायदा होगा। पहली बात तो करा कैसे सकते हैं। वैसे अगर ये बात किसी ने की है ना कि हम लड़ाई करा देंगे, तो उसके तो मुंह चूमना चाहिए। यकीन माने जो ये सोच रहा है कि वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई से लड़ाई करा देगा ये लीग्स मैटर के ऊपर, यानी इतनी ताकत रखता है पीएसएल इंतजामिया कि वो ये काम कर सकती है। ऐसे सुभान अल्लाह है, यानी मतलब इस तरह का मामला भी होता है। फिर बड़ा मसला यह है कि जो सेकंड थर्ड टियर के प्लेयर हैं आईपीएल के अनसोल्ड, वो भी ईसीबी की एनओसी की वजह से पीएसएल में नहीं आ पा रहे, लाइक आदिल रशीद, लाइक गस एटकिंसन, लाइक जोनी बेरिस्टो, लाइक क्रिस वोक्स। तो पीसीबी बहुत ज्यादा गुस्सा है आईपीएल और ईसीबी को लेके कि भाई ये आपने हमारी लीग के साथ क्या है, और फ्रेंचाइजीज भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो खैर अभी जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने कहा कि भाईजान आप हम पे प्रेशर तो डाल रहे हैं, लेकिन ये आईसीसी की जिम्मेदारी है। आईसीसी का मेंबर कंट्री है अफगानिस्तान, वो खेल रहा है क्रिकेट, तो आप आईसीसी उन पे पाबंदी लगाए ना लगाए, रोके टोके कि हाँ जी ठीक है, क्योंकि आईसीसी के कवानीन है ना कि आपकी मेल क्रिकेट के साथ साथ फीमेल क्रिकेट को भी आपने अपॉर्चुनिटीज देनी है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं आपकी टीम होनी चाहिए, आपको उनको भी फैसिलिटेट करना है। लेकिन अब अफगानिस्तान में नहीं है, तो अब आईसीसी जो है उस पर कोई पाबंदी वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने आपको पता है ना अफगानिस्तान के साथ मैचेस वगैरह खेलने से बायलैटरल मना किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तक ये लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलने देते। अब उनको भी समझना चाहिए। ये प्लेयर जो है, मोहम्मद नबी ने भी पिछले दिनों ट्वीट किया इस पे, मोहम्मद नबी का ट्वीट देखा मैंने कि ये क्या जुल्म है, ये क्या इंतहा है कि आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी आप लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे कि हाँ जी वो कुछ पढ़े, कुछ डॉक्टर, कुछ ऐसा नर्सेज वगैरह जो जरूरत पड़ेगी आगे, तो ये बड़े जुल्म की बात है। तो ये ऑब्वियसली परेशानी की बात तो है। ये अगर बड़े प्लेयर्स, अगर वो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, असल बात ये है कि ये सब प्लेयर्स अवेलेबल भी हैं और दे आर विलिंग टू प्ले फॉर पीएसएल एज वेल। ये प्लेयर्स पीएसएल खेलने के लिए विलिंग हैं, वो कहते हैं जी हम अवेलेबल हैं, विलिंग है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है, लेकिन वो कहते हैं कि सब्जेक्ट टू ईसीबी एनओसी। अब ईसीबी जो है वो बीच में रोड़े अटका रहा है। अब ईसीबी क्यों रोड़े अटका रहा है जी? आप हमारा डोमेस्टिक खेलें, हाँ आईपीएल के लिए हम आपको एक्सेप्शन देते हैं, क्योंकि आईपीएल में आपको पता है कि पूरे साल में वो उतना पैसा नहीं कमाते, सारी लीगें भी खेल लें और उनका डोमेस्टिक भी खेल लें, इंटरनेशनल भी खेल लें, जो जितना वो कमा लेते हैं आईपीएल में, एक आईपीएल के अंदर 3 महीने के अंदर। तो आईपीएल को तो भाई वो नहीं कर सकते, क्योंकि आईपीएल से तो खुद उनको बड़े पैसे मिलते हैं ना जी, बोर्ड को भी पैसे मिलते हैं। पता नहीं 20% आई थिंक कमीशन बोर्ड को मिलता है। तो प्लेयर को मिसाल के तौर पे अगर 15 करोड़ मिलता है तो उसमें से 3 करोड़ आई थिंक सो के क्रिकेट बोर्ड ले जाता है। अगर 10% है तो 1.5 करोड़, अगर 20% है तो 3 करोड़ इंडियन वो क्रिकेट बोर्ड को मिलता है। तो वो तो उनका भी उसमें इंटरेस्ट है। पीसीबी भी देता है क्रिकेट बोर्ड्स को, लेकिन पीसीबी का वो प्लेयर्स ही टोटल 1.5 तो 3 करोड़ में होते हैं, तो उन्होंने क्या देना उनको।
वो फिर वो कहते हैं जी कि पीसीबी पीएसएल जो है ना वो भी देख लें साथ में। सिर्फ पीएसएल नहीं है, साथ में बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी है। कि आप पीएसएल में नहीं खेलोगे, किधर गए वो मेरे घंटे के जो कह रहे थे कि इंग्लैंड का बोर्ड पाकिस्तान के साथ है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के साथ है। ओ भाई क्यों खराब का, क्यों ही अपनी तारीफ करते करते ही अपना ही मजाक बनवा लेते हो यार, ये क्या बदतमीजी है। मैं आपको बताता हूं पीएसएल तो टट्टी कर गया इस बार, और इतनी गंदी कर गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो इंग्लैंड वाले उन्होंने भाईजान हमें हमारी औकात दिखा दी है। उन्होंने बोला कि हमारे प्लेयर्स आपकी लीग में नहीं खेलेंगे, और इंग्लैंड के वो जो अनसोल्ड कुछ प्लेयर थे जिनके ऊपर हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि वो जॉनी बेयरस्टो और इसको एलेक्स हेल्स हुल्स को लेंगे, उनको लेंगे, उन्होंने गोलमोल करा दिया और बोला कि भाई हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान प्रीमियर लीग में पाकिस्तान सुपर लीग में पीएसएल में नहीं खेलेंगे। उनको बैन कर दिया और उनको बोला कि भाई जो भी खेलना है सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलना है। अब इधर पाकिस्तान में कुछ घंटे के, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन घंटों को तो मैं सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ इन छनकनों को। मेरी एक बात सुन लो सबसे पहले जरा। आप सबको पता था भाइयों कि इस साल का पीएसएल और आईपीएल का क्लैश हो रहा है आपस में, और आपको सबको वैसा भी पता है ना आईपीएल एक दुनिया की सबसे बड़ी लीग है जिसको अगले 100 साल कोई बीट नहीं कर सकता। सर 94 करोड़ में ऋषभ पंत पाकिस्तानी रुपीस में गया, 94 करोड़। एक पाकिस्तानी बंदे के लिए 94 करोड़ सुनना ही है, सिर्फ सुनना ही है। इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हम लोग, सुन नहीं सकते हैं, और सुन के बाद सुन सकते हैं। उनको मिला है, और ऋषभ पंत को मिला है पाकिस्तानी रुपीस में 94 करोड़। वो पहली क्लैश हो गई थी पीएसएल और आईपीएल। हमें पहले ही पता था भाई बेड़ा गर्क होना पीएसएल को, और ऑलरेडी पीएसएल बेड़ा गर्क हुई हो रहा है पिछले 8 सालों से। पीएसएल का पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा हुआ नहीं है। उनके फ्रेंचाइज मालिक जो पीएसएल के हैं वो बेचारे रो रहे होते हैं कि भाई पीएसएल फारग लीग है, पीएसएल में पैसा नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, फलाना नहीं आता, टमकाना नहीं आता। इस साल इन दोनों का आपस में क्लैश था। पहले ही सारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में जाने थे, पीएसएल में नहीं थे आने। वो राशिद खान जो था उसने भी आईपीएल खेलना था, बाकी भी जितने कुछ 2-3 प्लेयर होते हैं वो भी सारे उधर चले जाते हैं। वो कैरन पोलार्ड, वो जो मुंबई इंडियंस का हेड कोच है जिसको हम अपनी पीएसएल में प्लैटिनम कैटेगरी में लेते हैं, कराची किंग का प्लेयर, वो भी उधर चला जाएगा। इधर हमारे पास बाबा जी का ठुल्लू बच जाएगा। अब उन ठुल्लू में से हमने कुछ ठुल्ले निकाले हुए थे जो इंग्लैंड के प्लेयर्स थे, जिनमें वो जॉनी बेयरस्टो, एलेक्स हेल्स, डेविड मिलान और इस तरह के कुछ और भी कोचू मोचू हमने रखे हुए थे। अब वो कोचू मोचू पे हमारी नजर थी कि इन कोचू मोचू को लेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के प्लेयर, साउथ अफ्रीका के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर सारे कुछ जो है वो आईपीएल में चले जाएंगे। हमारे पास पीछे जो है वो बच्चे का वो जो पैम्पर होता है ना, डाइपर, वो जो चेंज करके फेंकते हैं रूढ़ी पे, वो बच गया था। हमने उस तो दोस्तों इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स जो है पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए जो है नहीं भेज रहा है, उनको बैन कर दिया है। और अब जो है पाकिस्तानियों ने एक नया तरीका निकाला है कि भाई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई की वजह से हमारी जो पीएसएल वो बर्बाद हो रही है, इसके लिए आपस में दोनों को लड़वा देते हैं। जिससे होगा क्या कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में खेलने आएंगे और आईपीएल का बॉयकॉट करेंगे। तो ये उन्होंने फालतू का दिमाग लगाया है, और एक बहुत ही बड़ा उन्होंने जो है एक चाल चली है कि ईसीबी के जो प्लेयर्स हैं वो किसी न किसी तरह पीएसएल में खेलने के लिए आ जाए और आईपीएल को जो है बॉयकॉट कर दे। लेकिन ऐसा आपको या किसी को भी नहीं लगता कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है बीसीसीआई के साथ किसी भी बात को लेकर जो है क्लैश करेगा, क्योंकि आईपीएल जो है वर्ल्ड की नंबर 1 लीग है, टॉप लीग है, और उसके अंदर दुनिया के सभी जो बड़े टॉप खिलाड़ी हैं वो खेलने के लिए आते हैं। आईपीएल की विंडो के दौरान किसी भी तरह का कोई भी क्रिकेट का इवेंट नहीं होता है। आईसीसी के सभी विंडोज़ बंद कर दी जाती है। टेस्ट मैचेज, ओडीआई जितने भी मैचेज है, सब लीग वगैरह सब बंद हो जाती है। एक आईपीएल ही चलती है 1 महीने 2 महीने तक। तो पाकिस्तान सस्ती लीग के अंदर कोई भी प्लेयर जाने के लिए जो है राजी नहीं है, और जितने भी आईपीएल से रिटायर्ड प्लेयर हैं उनको लेकर आते हैं, रिटायर्ड खिलाड़ियों को खिलाते हैं। कई प्लेयर्स तो ऐसे ही जैसे केविन पोलार्ड था जो मुंबई इंडियंस का कोच था, वो वहाँ पर वो प्लेयर एज ए प्लेयर वहाँ पर वो खेल के गया है। तो पाकिस्तान के हाथ कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन फिर उन्होंने एक नया दिमाग लगाया कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को और बीसीसीआई को लड़वा देते हैं, क्योंकि इन दोनों की वजह से हमारे जो है पीएसएल में प्लेयर्स नहीं आ रहे।